सवाल खड़ा किया है हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एमएसपी लागू आखिर क्यों नहीं की जब उसका राज था। प्रदर्शनकारियों की मंशा कुछ और है, यह भी बड़ा तंज किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। जिस तरीके के हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं, अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आप। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते? सबसे जो सर मेरे को बुरा लग रहा है, सबसे कोई बात नहीं, संघर्ष होते हैं, धरने होते हैं, लोग रैली मुजाहरे करते हैं, हमने भी पूरी जिंदगी की है, स्टूडेंट लीडर थे, तो ऐसे चलता रहता है। पर किसानों को दिल्ली जाने रोकना सर ये बहुत गलत बात है। दिल्ली हमारी राजधानी है, हम देश की राजधानी में जाके किसान अपनी बात रखनी चाहते हैं। तो देखिए, आंदोलन की तस्वीरें हैं, सियासत इस पर हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, साथ ही आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ये जो बैरिकेड्स हैं जो पुलिस ने रोकथाम के लिए लगाए थे, रास्ते को रोकने के लिए लगाए थे, वो अब इन प्रदर्शनकारियों के पास हैं। कुछ बैरिकेड्स को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। और साथ ही ये तस्वीर, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग बॉर्डर के इलाकों पर ये प्रदर्शन और जाम की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर सड़क पर जो जाम है, सड़क पर जो आम आदमी है वो किस तरीके से परेशान है, हलकान है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों के अंदर किस तरीके की तस्वीर है वो लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज शंभू बॉर्डर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और अमित, जिस तरीके से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को हटाने के लिए, लेकिन भीड़ है कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहां पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को संबोधित करते हुए उन्हें कुछ कहा भी जा रहा है क्या? कुछ वहां लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं? देखिए, सुबह से ही जो है अनाउंसमेंट शुरू हो गए थे। ये अनाउंसमेंट जो है कल से ही चल रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं, उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, आप आए यहाँ बैठें, अपना प्रदर्शन करें। और यही तरीका भी होता है कि आप अपनी आवाज़ को पहुँचाएं। आपको मीडिया कवर भी कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ से पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर जो है डंडे वगैरह जो लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका मकसद कुछ और है। मैं आपको बता दूँ कि इस समय भी एडीसी की गाड़ी अभी हमने अंदर जाते देखी है, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो सिचुएशन लग रही है। इस समय तनाव बढ़ रहा है क्योंकि नंबर्स आर स्वेलिंग एवरी आवर। सो जो इस समय जो ट्रॉलियां थी उनके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। 800 के करीब ट्रॉलियां पहुंच चुकी थी, उसके बाद फिर एक जत्था आया और ऐसे करके 4-5 जत्थे वहां पर पहुंचे हैं। और बाकी बॉर्डर्स पे जहां उनको लग रहा है कि वहां से निकल नहीं पाएंगे, वहां से अमित, तो ये तमाम जो किसान है क्या ये फतेहगढ़ साहब से होते हुए, राजपुर से होते हुए इस इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं? रूट क्या है, कहां से ये लोग शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं? देखिए, अलग अलग जो है रूट से ये आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे पटियाला, गन्नौर, वहाँ से भी होते हुए ये यहाँ पहुँच रहे हैं। जो माझा की तरफ से आए थे वो ब्यास से फतेहगढ़ साहब पहुँचे थे, फिर राजपुरा की तरफ अग्रसर हुए थे। यहाँ से पटियाला, गन्नौर, राजपुरा की तरफ आने की बजाय उससे पहले ही दाहिने हाथ मुड़ जाएंगे। अगर आप पटियाला और गन्नौर की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये और मोहाली की अगर हम बात करें, उसके आसपास के रूरल एरिया से भी वहाँ से निकल कर आप पहुँच सकते हैं। अभी पंजाब पुलिस की सपोर्ट चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जी न्यूज़।